चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर निवाड़ी से अमित राय का नाम तय माना जा रहा है। कांग्रेस ने अमित राय बी फॉर्म दिया है, जहां रोशनी यादव चुनाव नहीं लड़ेगी। साथ ही भाजपा से कांग्रेस में रोशनी आई थी। कांग्रेस ने सरकार बनने पर पद देने का वादा किया था, जहां सरकार और संगठन में पद देने का वादा किया गया था। निवाड़ी विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां सपा से मीरा यादव, भाजपा से अनिल जैन, कांग्रेस से अमित राय के बीच चुनावी जंग होगी। साथ ही युवा चेहरे होने के चलते अमित राय को इसका फायदा भी मिलेगा। वहीं अगर बात कर ले तो सबसे कम उम्र का कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है। तो त्रिकोणीय मुकाबला निवाड़ी विधानसभा सीट पर अब देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से ये प्रत्याशी अपना कमाल दिखा पाते हैं। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। विवेक लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विवेक, निवाड़ी विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों के चेहरे साफ कर दिए। किस प्रकार का मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से 3 बड़े दावेदार थे कांग्रेस के ही अंदर, और कमलनाथ ने तीनों को ही ये वादा कर दिया कि उन्हें टिकट दिया जाएगा। लेकिन सर्वे के आधार पर अमित राय का नाम सामने आया और रोशनी यादव और किसी का नाम नहीं हुआ। रजनीश पटेलिया भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। रोशनी विरोध कर रही थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें मना लिया है और इधर अमित राय को बी फॉर्म दे दिया है। अमित राय पहले ही कांग्रेस की ओर से नामांकन भर चुके थे, लेकिन बी फॉर्म के बाद वो अधिकृत कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हो चुके हैं। रोशनी को मनाने के लिए कांग्रेस सफल हो चुकी है। उन्हें ये भरोसा दिलाया गया है सरकार बनने पर जी संगठन या फिर प्रदेश में उन्हें बड़ा पद दिया जाएगा, और इसी कारण रोशनी ने अपनी दावेदारी वापस कर ली है। ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि रोशनी के अलावा यहाँ पे मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा। रोशनी यादव भले ही चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन ये सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा, क्योंकि यहाँ से मीरा यादव और दीप नारायण यादव की पत्नी है, यूपी के दबंग नेताओं में से एक है, और इसके अलावा उनके कई आरोप भी लगे हैं। माफिया से लेकर कई बड़े लेन देन तक में वो भी शामिल रहे हैं। और 2018 में जब वो चुनाव लड़ने जा रहे थे तो प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी थी। 500 गाड़ियों की काफिला लेकर पहुंचे थे। प्रशासन ने सभी गाड़ियों को जब्त कर दिया था। तो बाहुबली और धनबल प्रभाव के व्यक्ति है, उनकी पत्नी है मीरा यादव, और भाजपा से लगातार 2 चुनाव निवाड़ी विधानसभा सीट से जीतते आ रहे अनिल जैन, जिनके लिए वीटो तक कैलाश विजयवर्गीय ने लगाया था। और इसके अलावा ये कांग्रेस की ओर से अमित राय को टिकट दिया गया, यानी कि तीनों बड़े दावेदार हैं, तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लेकिन फायदा अमित राय को संभवतः मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने सर्वे में ये देखा था कि अमित सबसे कम उम्र के दावेदार है। साल 2023 में सबसे कम उम्र के दावेदारों में से अमित एक 27 साल की उम्र में ही उन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। ये एक अमित के लिए फायदेमंद जरूर हो सकता है, लेकिन मुकाबला टक्कर का होगा, क्योंकि अनिल जैन 2 बार से विधायक है। मीरा यादव जो विधायक भी रह चुकी है, सपा से कई बार चुनाव भी लड़ चुकी है, और उनके पति दीप नारायण का समर्थन पूरी तरीके से इस क्षेत्र में है। खासतौर पे ये तीनों दोनों की कांग्रेस और सपा, ये दोनों ही ओबीसी वर्ग से नेता आते हैं। इन दोनों के बीच में कई टक्कर होने के आसार है। लेकिन सबसे दिलचस्प ये है कि अनिल जैन भी 2 बार के विधायक है, और उनके लिए कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने वीटो लगाया था टिकट को लेकर, जबकि भाजपा से किसी और व्यक्ति को टिकट दिया जाना था। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के वीटो के चलते अनिल जैन को तीसरी बार टिकट दिया, और वो इस बार भी चुनावी मैदान में है। जी बिल्कुल विवेक, तो इससे समझा जा सकता है कि सपा से मीरा यादव कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के लिए एक बड़ी टक्कर बन सकती है। अगर हम बात करें रोशनी यादव की, जो कि भाजपा से कांग्रेस में आई थी, जाहिर सी बात है कि टिकट के लिए और यही प्रत्याशी बनने की उम्मीद से ही कहीं ना कहीं जो नेता है वो बगावत करते हैं। अब ऐसे में रोशनी यादव का नाम तय माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही चुनावी आगाज हुआ और उसके बाद में रोशनी यादव की जगह पर अमित राय का नाम कांग्रेस ने फाइनल कर दिया। तो ऐसे में क्या वजह थी जिसकी वजह से रोशनी यादव को मौका नहीं दिया गया, और क्या रोशनी यादव की इस फैसले के बाद में नाराजगी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, जो अंदर खाने की खबर है तो ये है कि रोशनी यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव की पोती हैं, और एक तरीके से बहुपुत्र है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच में कोई भी गठबंधन नहीं है। सभी ने अपने अपने अलग अलग प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में कांग्रेस को ये आशंका थी कि समाजवादी पार्टी की मदद रोशनी यादव कर सकती है और ऐसे में डैमेज कांग्रेस को हो सकता था। हालांकि रोशनी यादव के आरोप ये थे कि अमित राय बीजेपी से आए और कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया और ये आरोप लगाया कि बिना भाजपा से इस्तीफा दिए वाले व्यक्ति को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि रोशनी यादव बिना किसी तर्क के भाजपा से कांग्रेस में ज्वाइन हुई और उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब अमित राय को टिकट दिया गया, इसके बाद रोशनी के बगावती सुर देखने के लिए मिले। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जब उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें संगठन में पदाधिकारी या बड़ा पद दिया जाएगा, तब वो किसी तरीके से अपने विरोध को वापस लिया और इसके बाद अमित राय को पार्टी ने बी फॉर्म दिया, जिसकी तरफ से वो अब कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए होंगे। जी, तो बिल्कुल ऐसे में समझा जा सकता है और ये उत्तर प्रदेश से सटी हुई निवाड़ी सीट है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव यहाँ पर समाजवादी पार्टी का देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात है कि वर्तमान में अगर फिलहाल की बात कर ली जाए तो इस विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, लेकिन मीरा यादव किस प्रकार से यहाँ पर टक्कर दे पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो देखिए, रोशनी यादव अब चुनाव नहीं लड़ेगी और उनकी जगह पर अमित राय को बी फॉर्म यहां पर कांग्रेस की ओर से दिया गया है। वहीं अगर भाजपा और के प्रत्याशी की बात कर ली जाए तो अनिल जैन को मौका दिया गया है और अमित राय कांग्रेस के नेता माने जाते हैं और अभी युवा प्रत्याशी है, तो एक तरीके से यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक युवा नेता खड़े करने की वजह से एक फायदा जरूर मिल सकता है।